इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। 13वां डॉक्यूमेंट आधार है, सबसे ज्यादा जो मजबूत है। इसमें उन्होंने कहा कि जो 1987 से पहले का पैदा हुआ हो तो उसको, और उसका नाम 2002 की लिस्ट में है, तो उसको कोई अपना सबूत नहीं देना है। अभी तो पहले प्राइमरी फेज में किसी को कोई सबूत नहीं देना है। प्राइमरी फेज में तो उसको इन्यूमरेशन फॉर्म भरना था। अभी चूंकि जो बिहार में किया वो गुजरात में नहीं किया, उससे अलग किया, तो जो गुजरात में हुआ है जो कर्नाटक में होगा तो शायद उसके कोई प्रोसेस में फर्क हो, ये हो सकता है, तो उस पर निगाह रखनी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मजबूत डॉक्यूमेंट है वो हमारे बर्थ का सर्टिफिकेट है, हमारे पास जो पासपोर्ट है वो सर्टिफिकेट है, हमारा जो 10वीं की मार्कशीट है 10th क्लास की हायर सेकेंडरी की, वो मजबूत डॉक्यूमेंट है। हमारे पास जमीन का कोई अगर रजिस्ट्रेशन का, आपको अलॉटमेंट का, खरीद का कोई सबूत हो, वो मजबूत डॉक्यूमेंट है। आधार को उन्होंने जो माना वो एक पहचान के तौर पर 13वां सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के तौर पर माना। लेकिन अगर हमारे पास ये 3 4 5 डॉक्यूमेंट जो हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, अलॉटमेंट ऑफ द लैंड और 10वीं की मार्कशीट, तो इतने से किसी भी वोटर का काम हो सकता है। इसके अलावा के जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, ओबीसी, एससी, एसटी का हो, वो भी इसमें माना जाएगा। वन अधिकार प्रमाण पत्र अगर हो माना जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर के सिर्फ 4 की बात करूं, अगर 4 डॉक्यूमेंट आपके पास है और 5वां आधार है, तो इतने डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाएगा। सिर्फ जरूरी है आपका नाम 2002 की लिस्ट में या आपके माँ बाप दादा दादी का नाम 2002 की लिस्ट में ढूंढना, ये एक काम है। ये अगर मिल जाएगा तो दूसरी चीजों की जरूरत अमूमन नहीं पड़ेगी।